स्वागत है आप सभी साथियों का इस जूम पैनल पर। आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर पवन सिंह राठौर सर का, दीपशिका मैम का, गायत्री मैम का, जिन्होंने आज फिर मुझे मौका दिया है आपसे रूबरू होने का। तो दिल से धन्यवाद। मैं बहुत बांचाल जयपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? जी प्लीज कंटिन्यू, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू सर। तो हाँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं बहुत यूपी से बिलोंग करती हूँ और इस विधि से मुझे लाने वाली कविता मदान मैम है, जो कि जिनकी ग्रेट और सुपर अपलाइन है दीपशिका मैम और गायत्री मैम। तो चलिए आप उनको इनवाइट करते हैं जिनके लिए आज हमने ये मंच सजाया है। तो उनके लिए कहना चाहूंगी, किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तो ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती है आज के हमारे स्पीकर मिसेस ज्योति वर्मा के ऊपर। मैम आए और मंच संचालन अपने हाथों में ले। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच बॉबी मैम, आपकी जबरदस्त होस्टिंग के साथ और इतना वार्म वेलकम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छे से शब्दों का चयन कर रहे हैं और यही कहना चाहूंगी कि जब आपको फर्स्ट टाइम सुना था और आज सुनने में वाकई में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया आपके अंदर। आपने अपने ऊपर काम किया है और आपको जब भी मौके मिल रहे हैं, मुझे जैसा पता चल रहा है कि आपने कभी भी मना नहीं किया है। तो ये एक अच्छे लीडर की और मतलब एक स्ट्रॉन्ग पिलर की मतलब एक पहचान है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप नेशनल पैनल पे भी आए होस्टिंग के तौर पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी होस्टिंग के साथ मुझे आज यहाँ पर स्पीकर बनने का मौका मिला है। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी पवन कुमार राठौर सर का, जिन्होंने आज मेरे पे भी विश्वास रखा और आपके ऊपर भी कि हम दोनों की एक जोड़ी बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर आपका। और अपनी अपलाइन का भी मैं हमेशा धन्यवाद करूंगी, दीपशिका गुप्ता, जो मेरी छोटी बहन है और बहुत ही डायनामिक लीडर है, क्योंकि वो पिछले प्रोजेक्ट में भी बहुत बढ़िया काम कर चुकी हैं। तो उनके साथ मुझे सीखने का मौका मिल रहा है और वो वाकई में बहुत डेडिकेशन से करती है। तो ये जो आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा, वो यही रहेगा कि उसके बारे में चलिए मैं आगे बताऊंगी। लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। सब जानते ही हैं मुझे, लेकिन कुछ साथी हो सकता है नए भी हों। तो मैं ज्योति वर्मा नैनीताल से हूँ और लगभग 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट में आई अपनी बहन के माध्यम से। और उसमें मेरा जो साथ दिया है, उसमें मेरे जितने भी ग्रेट अपलाइंस हैं, जितने भी पवन सर हैं, दरवान सर हैं, शरद सर हैं, मोहन सर हैं, राम सिंह सर हैं और SD पांडे सर तो पैनल चलाते ही हैं। लेकिन इन्होंने, उनके साथ हम लोग बहुत ज्यादा डेली बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जो हमारी बात हुई है वो अपने अपलाइंस के साथ हुई है, राइट। और वो आपके साथ भी महसूस हो रहा होगा कि आप अपलाइन को जानते हैं ना। अपलाइन की बात जितना आप समझेंगे उतना आप यहाँ से ग्रो कर पाएंगे। तो अपलाइन, कल पवन सर की जो मीटिंग थी, कल मैं रिव्यू नहीं दे पाई क्योंकि हो लगता है कि नए साथियों को टाइम मिलना चाहिए। तो कल मुझे इतनी बढ़िया लगी पवन सर की मीटिंग। उन्होंने जो जो टॉपिक से बात करी है, तो वाकई में बहुत ज्यादा मतलब एक, अगर आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करनी है तो वो उस वाले स्किल्स पे आप जरूर काम करिए। कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो चीजें आपको कल बताई गई हैं। अपने अपलाइन का, चाहे वो आपसे छोटा है चाहे वो आपसे बड़ा है, उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ डुप्लीकेट होगा। तो इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि पवन सर शायद बहुत छोटे हमसे, तो हमारे तो मुझे लगता है कम से कम 20-22 साल छोटे हैं सर हमसे, लेकिन मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ सीखने के कारण ही हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है कि आज हमें एक नेशनल पैनल पे पहचान बन रही है। तो मैं आपसे सिर्फ यही थोड़ा सा साझा करना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हमारे साथ चैलेंज रहते हैं बच्चे का। अभी देखिए, मैं सोची थी कि टाइम से सो जाएगा, कोशिश करी है, लेकिन वो मेरी गोद में ही बैठा है और फोन अपने हाथ में लेके बिठाया है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ता है। और पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पवन सर ने आज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि आप
थोड़ा सा बोलो, चाहे 15 मिनट बोलो, अपनी बातों को रखो। जब आप रखेंगे तो आप आगे जाके बढ़ पाएंगे, है ना। तो मैंने कोशिश करी कुछ टॉपिक्स पे बात करने के लिए, और उसके लिए मैं सभी से चाहूंगी कि पहले तो मुझे ये लोग अपना बताइए कि आप लोग कितने लोग हैं जो जिम कॉर्बेट टूर को अचीव करने वाले हैं। वो एक बारी अपना हैंड रेज जरूर करें, क्योंकि उसमें मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से 100% देने की कि हम कैसे वो टूर अचीव कर सकते हैं। और अभी शायद हमारी टीम से कुछ लोगों ने 1-2 आईडीज लगाई हैं और वो एक ट्रैक पे लगे हैं कि अगर उनके 2 साथी भी आएंगे तो 4 साथी भी वो कर लेंगे। लेकिन किसी के पास हमारे शायद आज एक भी आईडी नहीं लगी होगी वो टूर अचीव करने के लिए। लेकिन अगर कुछ हमने लिस्ट पे काम किया और वो हमारा डेली 4 बजे जो मीटिंग चल रही है उस पर डेली बताया जा रहा है, चाहे वो सुबह शाम के पैनल्स पे हो, लेकिन वहां हम इतनी अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो लेकिन जिसने ये 4 बजे मीटिंग हम लोगों की जो चलती है, यहाँ पर आप सीख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या चैलेंज आ रहा है। तो काफी लोगों का हैंड रेज था और वो लोग भी टूर अचीव करना चाह रहे हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ये टूर अचीव हो। और हमारे पास कई बार लिस्ट खत्म हो जाती है। अभी कुछ टाइम पहले टीम ईगल के माध्यम से हमें थाईलैंड टूर के लिए एक हमें टारगेट मिला था, जिसको हमने बखूबी से अचीव किया है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपने नियर डियर और जितने भी, क्योंकि हम पुराने इसमें लीडर्स बन चुके हैं और काफी बड़ी टीम बनाई भी है, तो कई बारी जो गलतियां हुई हैं उनको ना दोहराए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मेरी पहचान का कोई पर्सन है और हम किसी को दे देते हैं, चलो आप लगा लो, आपकी एक पर्सन आ जाएगा आपकी टीम में, आपको इनकम आ जाएगी। लेकिन उसके ऊपर जो लीडर आपके साथ जुड़ा है, पहले तो आप उसको पूरा प्लान 100% आप अपनी तरफ से दीजिए, चाहे वो सामने वाले को पता नहीं है। जैसे मैंने अपना आपसे पहले भी शेयर किया है मीटिंग में कि मैंने ये 12 लेवल्स की जगह 16 लेवल बना दिए थे, लेकिन अपने ऊपर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस रख के मैंने वो ज्वाइनिंग ली है। तो पहले सामने वाले को तो पता नहीं है ना कि आपके प्लान में क्या है, ले वो धीरे धीरे समझ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इतना भी गलत नहीं होना है, आपको सीखना है। आपको टोकन पॉकेट और प्लान, ये हमारे 2 प्रोडक्ट समझ लीजिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही बेस तो है नहीं है, हमारे प्रोडक्ट ही यही है। अगर आपको अगर प्लान देना आता है तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट यही है। प्लान दीजिए और सामने वाले की क्लोजिंग करिए। क्लोजिंग के बाद आप टोकन पॉकेट बना के उसकी यहाँ पर आईडी लॉगिंग करिए। तो इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए, लिस्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास खत्म हो गई, लेकिन मैंने भी कहीं ना कहीं रिव्यू किया और मुझे भी है कि मैं जिम कॉर्बेट टीम को टूर को अपना अचीव करूं। तो उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहाँ पर मेरी शायद साइड से हो रहा है ये स्क्रीन ना। तो मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। बॉबी मैम आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। तो मैं इस पे लिस्ट बनाने पे काम, जैसे मैंने लिस्ट बनाने के नए नए तरीके क्या होते हैं। अगर आपके पास, आप सोचते हैं कि आपके फोन नंबर खत्म हो गए, लेकिन आपको फिर भी लोग प्रोस्पेक्ट तो चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ही पूरा प्रोस्पेक्ट पे है और आपको नए लोगों की खोज रहेगी, ये लास्ट तक रहेगी। क्योंकि जब तक आपका ठीक है, आपको अपने लिस्ट पे तो काम करना ही ना। जिस दिन आपने 100 लोगों पे, मेरा स्टार्टिंग आप 10 लोगों से करिए, 10 से फिर 20 पे आइए, 20 से 50 पे आइए, 50 से 100 पे आए और 100 से 500 पे भी जाएंगे आप। और वो लोग कहाँ से मिलेंगे उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। आप उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। अगर आपने इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अगर आपने इस फॉर्मूले पे अगर आपने काम किया और वो आपको सफल होने से रोक सके, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने फ्रेंड्स का फॉर्मूला अपनाया, लिख लीजिए आप, चाहे वो फ्रेंड्स फॉर्मूला अपनाएं। कैसे अपनाएंगे? अब फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स तो आप एक शब्द है, लेकिन इसमें FRIENDS कितने शब्द है? 7 लेटर्स है ना ये, FRIENDS। इस पे अगर आपने काम किया तो आप यहाँ से इतना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं जिसकी आप उम्मीद में नहीं लगा सकते। देखिए, हर कोई साथी तो आएगा नहीं हमारे साथ, लेकिन अगर हमने कोशिश करी और सही तरीके से अपनी बात को रखा सामने वाले के आगे, तो ये हमारे साथ कुछ तो लोग जुड़ेंगे ना। एक रेशो होता है, जैसे मैंने भी अपने क्लाइंट्स के द्वारा सुना है कि एक रेशो पे काम करता है ना। कई बार क्या होता है 40-60 का होता है, कभी 20
और 80 का होता है, कई बार 70 और 30 का होता है, लेकिन कई बार 50-50 का भी होता है। अब आपके ऊपर ये स्किल्स अपने ऊपर डेवलप करने पड़ेंगे कि आप कितनी बखूबी से अपनी बात रख रहे हैं सामने वाले के आगे, और आप इसको कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहले तो आपको जैसे बताया जाता है कि अपने ड्रेस कोड पे, अपने हर चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके सामने आपको कैसे बोलना है। शुरू में आपको अपने अपलाइन का सारा लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए आप। मैंने भी बहुत अपने अपलाइंस का बहुत ज्यादा मतलब क्या कहूँ, मैंने दरबान सर को जितना परेशान किया होगा शायद उससे ज्यादा मैंने किसी और को किया नहीं है, सच्ची बताऊं तो। और सर ने मेरा बिजनेस को बहुत बूम पे पहुंचाया है यहाँ पर, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ दरबान सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे एक तरीके से उंगली पकड़ के जो कहते हैं ना सिखाना, वो सिखाया है। तो अब फ्रेंड्स के ऊपर बात आ रही है। सबसे पहले आप एफ से लिखिए फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में दोस्त हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। जैसे एक दिन लिस्टिंग पे बात हुई थी, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ये दीपशिका मैम ने लिया था। तो उस पे मैंने अपना रिव्यू मतलब उस पे मैंने काम करना शुरू किया, तो शायद मुझे उसमें भी काफी लोगों के नंबर मुझे उसमें समझ में आया कि हाँ, ये इस पे अगर हमने इस फॉर्मूले को अपनाया तो मेरा काम कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी ठीक है, हमारा कोई फ्लायर नहीं आ रहा, लेकिन काम तो हम कर रहे हैं ना, लगातार फील्ड में है, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स में क्या आता है, आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो आपके स्कूल टाइम के हों, चाहे आपके कॉलेज टाइम के हों, या आपके शादी के बाद कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, किटी पार्टीज में मिल जाती हैं वो फ्रेंड्स, तो उनके साथ आप एक लिस्ट बनाइए, है ना। जैसे कि गायत्री मैम हमेशा बताती कि दीपशिका मेरी बचपन की फ्रेंड है, दीपशिका मेरी बचपन की फ्रेंड है, और उन्होंने उनको बताया तो उम्मीद तो थी ना, मतलब उनको ये था कि मैं बता सकती हूँ, क्या पता वो मेरे साथ जुड़ जाए। तो एक आप पॉजिटिव माइंड से आप किसी को भी बताइए, और देखिए गायत्री मैम कितने बढ़िया लेवल पे अपना काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स में वो लोग आएंगे जो आपके साथ, जो आपके फ्रेंड्स में आते हैं। दूसरा आता है आर, उसमें आता है रिलेटिव्स। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं, चाहे वो दूर के हो आपके, चाहे वो आपके पास के हो, मायके के हो, ससुराल के हो, तो उनमें आप अपने लोगों को ढूंढिए कि किनको मैं ये बता सकती हूँ। और बताना तो आपको वैसे सभी को चाहिए, अपनी बात को इतने दमदार तरीके से रखें कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो उसमें आपके रिलेटिव्स आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे आ जाएंगे, कई लोग तो मजाक भी बनाते हैं, हमारे साथ भी हुआ है। शुरू में तो हमारे साथ भी बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन वो लोग बाद में हमारे साथ जुड़ते चले गए, है ना। उसमें हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनते चले, तो वो आर से जो है आपके रिलेटिव्स आएंगे, उसमें आपके सारे रिश्तेदार। अब मैं उसमें ज्यादा डिटेल पे नहीं है, जिसके भी जो रिलेटिव्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। अब आता है इंस्टीट्यूट्स। तो इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, या मेरे हस्बैंड जैसे हाई कोर्ट में है, तो उनके इंस्टीट्यूट मतलब वो एक मतलब सॉरी, जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमने कॉलेज में भी काफी लोगों की यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई है। चाहे वो आप एक लेवल से कराओ, स्टार्टिंग कराओ, क्योंकि हर कोई चाहता है, ड्रीम्स सबके बड़े हैं। और जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगते हैं तो उनको भी लगता है कि हमें पॉकेट मनी मिले, तो थोड़ा सा वो अपनी अर्निंग का चाहते हैं, और उनके पास अपना एक सर्कल भी होता है। और मुझे लगता है देखिए 1000 रुपीज, या अगर हमारा सबसे छोटा स्लॉट है 1000 रुपए का, अगर उससे भी हम स्टार्ट कराते हैं, और 1000 रुपए अगर हम, मैं तो कितने बच्चों को बताया कि अगर आप मार्केट में जाओगे, एक पिज्जा कोल्ड ड्रिंक भी पीने लगोगे, तो वो भी 1000 रुपए से ऊपर की आती है। तो आप यहाँ पर आप पैसा लगाइए, अपने कम्युनिटी बनाइए, आप यहाँ से पैसा कमाइए। तो मेरे साथ काफी लोग भी जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप इंस्टीट्यूट में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, उन लोगों से आप बात कर सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ये पॉइंट हो गया मेरा। आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, और नहीं तो आप करके देखिए इस पे, फॉर्मूले पे काम, तो आपको यहाँ से आपका टूर भी अचीव हो सकता है। फोर्थ पर्सन आते हैं हमारे एम्प्लॉइज। अब देखिए एम्प्लॉइज क्या है, एक लिमिटेड आपको एक सैलरी मिलती है। और जैसे मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ थी, अब तो बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ, तो मैंने भी अपने लिस्ट पे काम करना शुरू किया। तो मुझे काफी लगे कि मैंने अपने फ्रेंड्स को तो बता ही दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने, जब मुझे पैसा आने लगा, तो मैंने उनके ऑफिस में मेरे हस्बैंड ने ही बताना शुरू किया कि तुम्हारी भाभी ने काम करना शुरू किया, और घर बैठे बैठे का काम है, और अपने फोन से काम होता है, वन टाइम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन एम्प्लॉयज को ढूंढिए जिनको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हाँ डॉगी, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो उनके साथ आप उनके साथ
वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं ना। तो मेरे हस्बैंड, एक सेकंड बॉबी मैम, आप एक मिनट मन संभालिए। हेलो, हाँ जी। तो हमें की बातों को रखना चाहिए सबके सामने, जैसे भी है। जैसे अभी ज्योति मैम ने रखा है, हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं है। नहीं मैम, आ गई। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। तो आप एम्प्लॉयज जितने भी हैं, चाहे वो छोटी जॉब में है चाहे बड़ी जॉब में है, लेकिन अगर किसी को हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप ये प्लेटफॉर्म बताते हैं तो वो लोग भी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आप अपनी बात रखने की कोशिश करिए और बताने, देखिए हमारे साथ तो शरद सर हैं, दरवान सर हैं और डॉक्टर श्याम सिसोदिया सर हैं और बहुत सारे हमारे साथ ऐसे हैं, जैसे रियल एस्टेट का काम करते हैं हमारे दीपक सर हैं। ये लोग तो जॉब पे ऑलरेडी थे, मतलब अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन हर किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो उन लोगों को भी आप यहाँ पर अपना बिजनेस शेयर कर सकते हैं और दमदार तरीके से। और लेकिन उसके लिए आपको बहुत नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि सामने वाला क्या पूछेगा उसमें आपको उनके मतलब एक सर भी लेते हैं, पवन सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। वो तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी उस पर भी सर एक दिन आप जरूर यहाँ पर एक सेशन जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें हमें काफी मदद मिली है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। अब ठीक है, आप सर्विस एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनको, जॉब वालों को इसमें आप बता सकते हैं अपना। जो इसमें हमारे 5th पर्सन आते हैं वो आपके नियर बाय आते हैं, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं आप उनको भी ये बिजनेस बता सकते हैं, चाहे वो आपके नेबर्स हो या आप जिनको चाहते हैं कि हाँ चलिए इनकी हम मदद कर सकते हैं। तो जितने भी आपके आसपास के सभी लोग हैं उनको भी आप यहाँ पर बिजनेस को ज्वाइन करा सकते हैं, उनको भी आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए और अपनी मीटिंग में लेके आइए। आप 8-25 का हमें सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप वहां पर अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखाइए, उनका फॉलोअप लीजिए, क्योंकि हमारा जो मेन है वो फॉलोअप है ना। और मैं इस पे बहुत तारीफ करूंगी कि हमारे जितने भी फॉलोअप, जितने भी हमारे लीडर्स जिनका फॉलोअप हुआ है वो हमारी मीटिंग्स में 100% रहते हैं, है ना। और हम कोशिश तो सभी के लिए करते हैं, लेकिन सामने वाले का अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बड़े ड्रीमर्स हैं, अब डी से भी आगे चलिए, डी से क्या होता है, ड्रीमर्स, जो बड़े ड्रीमर्स हैं जिनके सपने हैं बड़े बड़े कि हम भाई हमारे सपने हैं कि हम ये करेंगे, हम बड़ा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे या अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे हमारा जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का एक सबसे पहला जो आता है सपने, उस पे आपने देखिए कितने ड्रीम्स लिखे हैं, किसी का कोई ड्रीम हो सकता है, किसी का कोई ड्रीम हो सकता है। तो उस पे आप काम कर सकते हैं। जो ड्रीमर्स है उनके आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर आइए और आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बता रहे, तो उनको भी आप 8-25 का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे 7th पे आता है वो आते हैं स्ट्रेंजर्स, जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन अनजाने में हम लोग उनसे, कई बार क्या होता है हम कहीं गए, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो हमारा कई बार किसी से इंटरेक्शन हो जाता है, तो नंबर कई बार हम ले लेते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले मेरी बहुत मतलब 3 साल पहले एक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो वो जिनसे हुआ उनसे मेरे ऐसे स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन बिल्ड हुआ है, वो बहुत एज के अंकल हैं, तो उनसे जो अनजान है, ठीक है, मैंने उनसे बात करी, हो सकता है वो मेरे बिजनेस में आ जाए। मेरी उनसे कल भी बात हुई है, अभी मैं 5-6 दिन से मतलब 5-6 बारी मैं उनको कॉल कर चुकी हूँ और उनकी हेल्थ के बारे में, जैसे कहते हैं ना, एक ही दम आप बिजनेस के बारे में मत करिए स्ट्रेंजर से, तो आप थोड़ा सा उनसे पहले बात करिए और क्या है, हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप अपनी बात रखिए। तो कुछ लोग हमारे साथ अनजान भी होते हैं जिनको हम बता सकते हैं, या नए लोग भी हो सकते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन हमारा कई बारी उनसे क्या होता है, हम कहीं बैंक में गए हैं या कहीं स्कूल में हम गए हैं, तो वहां पर पेरेंट्स मिलते हैं, तो उनसे हमने बात करी, तो बात में उनका नंबर हमने ले लिया और बात करते करते वो हमारे स्टेटस देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो कई लोग हमारे सामने से नहीं बात करते, मतलब वो सोचते हैं कि हम ही कॉल करें। तो आप कोशिश करिए कि अपनी लिस्ट पे काम करिए, और अगर आपने ये लिस्ट बनाते, मतलब ये इस पे काम किया, तो आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अभी हमारे पास आज हो गई है 30 तारीख और 15 दिन अभी हमारे पास है, अगर हमने डेली 5 लोगों में भी बात करी है ना, ये तो वैसे 7 लोग बताए मैंने, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट्स पे
एम्प्लॉयज में नियर बाय, ड्रीमर्स और स्ट्रेंजर्स। अगर हमने ये 7 लोगों पे भी अगर हमने डेली बात करी, एक एक पर्सन अगर आप ये लेते हैं, तो हमारे पास अच्छी खासी लिस्ट हो जाएगी नियर बाय हमारे पास 100 लोगों को। और 100 में से हमें सिर्फ 6 लोग चाहिए जिनको हमने दमदार तरीके से अपने बिजनेस में लेके आए और अपना टूर अचीव किया। और हो सकता है वो अगर हमने 1 हफ्ते के अंदर कर लिया तो अगले 10 दिन में हम ये उनको भी अचीव करा सकते हैं इस लिस्ट पे। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, और अगर ये लिस्ट बनती है तो आप, मेरे हिसाब से तो इस पे जरूर हो सकता है आगे पवन सर से भी पूछेंगे कि कहीं मैं गलत रही हूँ तो सर, पवन सर आप भी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर सही करने का एक काम करिएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर आप लोगों से सीखा है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या मैंने कहीं पहले कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन मैंने यहीं पर सीखते सीखते और इस पे काम करके, इस फॉर्मूले पे काम करके मैंने काफी लोगों से यहाँ पर अपनी टीम को लीड करते हुए आगे चली हूँ, और काफी लोगों को मैं दमदार तरीके से, तो मेरा तो एक टैगलाइन था कि मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट बैठ गया तो 90% 95% मेरा रहता था कि मैं उसकी ज्वाइनिंग करा के हटूं। और मेरा ये भी रहता था, मैं 4 स्लॉट से ही ज्वाइनिंग लेती थी। थोड़ा सा मेरा बीच में अभी कुछ कारणों से मेरा यहाँ पर बाहर निकलना नहीं हुआ है, या मेरा कुछ वो रहा कि, लेकिन मैंने अब दोबारा से मेरी पवन सर से, दरवान सर से लगातार बात हो रही है। और अपने अपलाइन के साथ जरूर आप इंटरेक्ट, मतलब उनसे जरूर आप बात रखिएगा। दीपशिखा से तो मेरी डेली ही बात होती है, कम से कम 3-4 बार होती है, तो मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होती हूँ, तो वो मुझे पीछे से पुशअप करने का काम करते, नहीं दीदी आप करो, आप करो। तो ये आपकी अपलाइन का पूरा, मतलब हमें ही फोन करना चाहिए। वैसे अपलाइन को अगर हम फोन करते हैं तो हमें यहाँ से कामयाबी 100% मिलेगी। तो आप कोशिश करिए, इस पे आप काम करिए, और यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट आप ले सकते हैं, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर सुबह शाम हमें तो बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म जो 4 बजे का मिला है, यहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने टेस्टिमनी दे सकते हैं, अपना रिव्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से हम कोशिश करके अपनी ड्रीम को बड़ा कर सकते हैं। और जैसे डेली कभी गोल्स पे बात हो रही है, कभी लिस्ट पे बात हो रही है, कभी आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपके लिस्ट, जैसे टू डू लिस्ट पे, जैसे गोल्स पे एक दिन सर ने लिखवाया था कि आप गोल लिखिए, कितने लोगों ने डायरी मेंटेन करी है। तो इन चीजों पे आप काम अगर करते हैं तो आज नहीं तो कल हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। मेरी उम्मीद ये, मतलब मेरी तरफ से तो यही है कि अगर हमने अभी भी छोटे छोटे अगर स्टेप्स लेने शुरू करें तो ये हम जरूर यहाँ से अचीवमेंट ले लेंगे। और इतना ही मेरी तरफ से रहेगा आज। और क्योंकि थोड़ी सी समय की भी रहती है, और हम कोशिश करते हैं 45 मिनट्स में हमारा ये सेशन खत्म हो। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहूंगी कि यहाँ पर अपने रिव्यू रखें, और कहीं किसी को लगता है कि हाँ इसमें और कुछ बेटर हो सकता है तो वो जरूर अपनी बात यहाँ पर, अपने रिव्यू, मेरे अप्लायंस भी यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों से सर सीखा है, कहीं गलती होगी तो मुझे माफ भी करिएगा। और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी बॉबी मैम को। थैंक यू सो मच मैम। ज्योति दीदी जी एक बात और, जी बात खत्म करने से पहले एक बात और, मुझे याद है कि जब मैं आया था जून में आपकी तरफ नैनीताल में, हाँ जी, तो उस समय आपने बताया था कि भैया यहाँ पे जैसे राशन की दुकान में भीड़ लगती है ना, ऐसे लोग लगते हैं, और हमें बाहर भेजना पड़ता है कि आप वापस जाओ, कल आना। वो चीज बताइए प्लीज एक बार। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको ये बात याद रही, उसके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके पीछे ना, मैं सही बताऊं, एक कहते हैं ना, किसी भी, मतलब एक डायलॉग है वैसे, एक कामयाब औरत के पीछे नहीं, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरे साथ उल्टा है, मेरे पीछे तो 3-3 अप्लायंस थे। मतलब दरबार सर ने तो सच में मुझे इतना मोटिवेट किया ना उस टाइम पे, कि वाकई में मेरे अंदर इतना जोश था, इतना काम करने का जुनून था। और ये वाकई में होता था कि मेरे घर के आगे ऐसी लाइन लगती थी कि मुझे 10 लोग अंदर थे तो 5 बाहर जाते थे, तो 10 अंदर, यानी 15 लोग अंदर जाते थे। ये टाइम मैंने देखा है और काम किया है, उस पे वो लिस्ट बनाया है। जितना जितना मुझे सिखाया गया उतनी चीजों पे मैंने काम किया। और 3 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था, और 8 जून, अब आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के अंदर मैंने यहाँ पर 300 लोगों की एलडीपी कराई थी। आप भी उसमें गवाह हैं, श्याम सर भी हैं, पवन सर भी हैं, दरवान सर भी हैं, शरद सर हैं, दीपशिका मैम है, और 300 लोगों की एलडीपी मैंने अकेले कराई थी।
और बहुत जबरदस्त रही थी, और उसमें आपने इतना अच्छा होस्टिंग करी, और उसमें बबीता मैम ने मेरा बहुत सहयोग किया, और हमने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया। लेकिन कई बार क्या होता है टीम में ना कुछ गड़बड़ हम लोगों की तरफ से भी होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा तो पैसा निकल गया, हमने तो अपना पैसा कमा लिया, आगे हमें अपने जो बिजनेस पार्टनर है उन पे ध्यान नहीं देते। तो ये चीजें ना करें, और टीम टूटने में 1 मिनट लगते हैं, लेकिन टीम बनाने में बहुत समय लगता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। वाकई में मेरे पास ऐसा होता था, मैं कई बार फील्ड में होती थी और मेरे बाहर इतने लोग रहते थे कि मैंने कहा आप 5 मिनट वेट करो, वो 15-15, 20-20 मिनट मुझे वेट करते थे। मैं स्कूटी दौड़ा के मैं घर आती थी, और बच्चे को भी देखना होता था। कैसे कैसे करके मैंने मैनेज करके यहाँ पर टीम बिल्ड करी है। तो उसके लिए तो फिर थैंक गॉड है भाई, श्याम बाबा जी की कृपा है मेरे ऊपर, और जितने भी मेरे अपलाइंस हैं उन्होंने बहुत साथ दिया उस टाइम पे मेरा, और आज भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कमी मेरे अंदर रही है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैकफुट हुई हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है एक लीडर छोड़ के जाते हैं तो कई बार मन बड़ा हताश होता है कि हमने उस पर्सन के पीछे बहुत काम किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर एल्गोरिदम अगर आपने समझ लिया और समझा दिया तो यहाँ पर चैलेंज नहीं आएगा। वो गलतियां जो रही हैं उनको मैं दोहराऊंगी नहीं दोबारा, लेकिन फील्ड में आऊंगी और दोबारा काम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। तो थैंक यू सो मच बॉबी मैम आपका, और आपने इतना पेशेंसली मुझे सबने सुना। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू बॉबी मैम। थैंक यू ज्योति मैम, बहुत अच्छे से आज आपने मार्गदर्शन किया है। और मैं तो ये कहूंगी हम सबको ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान हमारे स्पीकर्स इतना फूट के उनके अंदर भरा हुआ है कि वो जब निकालना शुरू करते हैं ना तो इतना निकालते हैं कि हम शायद उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पा सकते, इतना ज्ञान उनके अंदर है। पर कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे अब्सॉर्ब करेंगे, हम भी ज्ञान लेंगे उनसे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे चाहूंगी कि मैम के सम्मान में हैंड रेज तो होना चाहिए सबका, सभी हैंड रेज करें। थैंक यू सो मच। जिन्होंने हैंड रेज किया उनका भी, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी, कोई बात नहीं है, सब समान है। सर हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। जी हाँ, आपको ना होगा हैंड रेज चलाऊंगी। जो मैम से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपने व्यूज और रिव्यूज रखना चाहते हैं, तो प्लीज आप हैंड रेज करें अपने अपने। थैंक यू सो मच। और हमारे नए साथी भी जो आए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वो भी अपना हैंड रेज करें, चाहे अपने ही बारे में बताएं, लेकिन अपना हैंड जरूर रेज करें। चलिए तो सबसे पहले मौका देते हैं दीपक तोमर सर। आप खुद को होस्ट हैं, आए और अपनी बातों को रखें। दीपक तोमर सर। थैंक यू बॉबी मैम, धन्यवाद। और वाकई में जैसे ज्योति मैम ने बोला कि आप होस्टिंग बहुत अच्छे से करने लग गए हैं, और अच्छी बात है कि पवन सर की टीम से हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक आप भी हैं जो शुरू के दिन में और आज के दिन में काफी कुछ बदलाव हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। जैसा पवन सर ने बताया या तो ज्योति मैम ने बोला कि कभी भी आप मना नहीं करते हैं, और मना ना करना ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना हम यहाँ पे अपने आप को रिवाइज करेंगे, जितना हम अपनी चीजों को बार बार बात करेंगे, उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। जो लोग हैंडरेज नहीं कर रहे हैं वो भी हमें सुन रहे हैं, और जो हैंडरेज कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारे रिव्यू आ रहे हैं, तो हमारा एक उत्साह अपने आप में आता है, और जिसकी वजह से हम रोजाना कुछ ना कुछ नया सीख के कुछ और साथियों को भी सिखा पा रहे हैं। तो थैंक यू। और ज्योति मैम ने वाकई में जो पॉइंट आज लिया, इतना सिंपल और सोवर, जो उन्होंने उसको डिफाइन किया फ्रेंड्स को, है ना। वैसे तो हम फ्रेंड्स का मतलब दोस्त,
और दोस्त अगर हमारे बिजनेस में आ जाएं, गायत्री मैम और दीपशिका मैम की तरह, या मैं खुद भी दीपशिका मैम को बहुत टाइम से जानता हूँ, तो ऐसे जान पहचान के थ्रू आए हुए लोगों पे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंसली हम बात कर सकते हैं। वो हमारे को छोड़ के जाने के डर जो होता है ना, कि टीम में कुछ लोग आए और थोड़े दिन बाद चले गए, तो वहां पे हम अगर अपने जानने वाले और अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं तो उनको हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम का। ज्योति मैम अभी बता रही थी कि उन्होंने नैनीताल में बहुत बड़े लेवल पे अपना एक इवेंट किया, और अभी थोड़ा सा जैसा उन्होंने बोला बैकफुट पे हैं, पर मैं मानता हूँ कि आप बैकफुट पे नहीं है मैम, क्योंकि जो लीडर एक दिन टीम खड़ी कर सकता है वो बार बार टीम खड़ी कर सकता है। बैकफुट पर वो हैं जो हमारे कहने से अभी सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, या अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं, अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं छोटी किसी बात को लेकर के वो पीछे हैं। तो बैकफुट पर वो हैं, उनका बिजनेस बैकफुट पे जा रहा है। धीरे धीरे या तो वो बिजनेस से बाहर की तरफ जाएंगे, या फिर वो अपनी नई टीम को जिसको लाएंगे उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आपको तो आता है मैम कैसे आप बिजनेस को पहले डेवलप किया है अपने, और आज कैसे कर सकती हैं। तो थैंक यू मैम, धन्यवाद इस बहुत शानदार सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए। और वाकई में मेरी जो अपलाइन है वो भी एक ग्रेट लीडर है, मैं उनको कभी भी ऐसा किसी भी सेशन में मैं उनको नहीं भूलता हूँ। तो थैंक यू दीपशिका मैम, आपने ये बिजनेस दिखाया। पवन सर, दरबान सर, शरद सर और स्पेशली गायत्री मैम, इन सब लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है, और आज मौका है हमारे उन साथियों के पास सीखने का जो अभी रिसेंटली बिजनेस में आए हैं। तो थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट मौका जाता है मीता बनर्जी मैम को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, मीता बनर्जी मैम। गुड इवनिंग मैम, बॉबी मैम। जी मैम। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, दिन ब दिन आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और ज्योति मैम का तो बहुत अच्छा सीजन रहा, बहुत अच्छी पॉइंट्स उन्होंने बताए, वो तो बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया, और हमने सब कुछ उनके बारे में बहुत सुना है। और मैं अपने अपर लाइन्स का सबका थैंक यू करती हूँ, आशा मैम, दीपशिका मैम। ओके, बस मेरे को इतना ही बोलना था। गायत्री मैम, इन सबका मैं थैंक यू करती हूँ, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। बस थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब गायत्री पाठक मैम आप आए और अपने विचार रखिए प्लीज मैम। गायत्री पाठक मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपने जबरदस्त फिर से आज होस्टिंग की है और अपने मंच को संभाला है, तो दिन ब दिन आप में निखार आ रहा है और आना तय है, क्योंकि हम जब रोज किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज इम्प्रूव होती जरूर है, और आपको बार बार मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और उस मौके को ग्रैब कर लेना ये उससे भी अच्छी बात है ना। तो सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि हमें घर बैठे ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि हम घर बैठे लोगों को मिल रहे हैं और समझ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी ग्रेट सुपर डुपर ज्योति मैम, जिन्होंने आज प्रकाश की ज्योति जलाई है, बहुत अच्छा सेशन ज्योति मैम आपका। और छोटे छोटे पॉइंट से ही जानते सभी हैं, लेकिन एक रिमाइंड करने वाली बातें, एक पॉइंट आउट करके निकालने वाली बातें, ये बहुत जरूरी रहती है। और कहते हैं लोग मीटिंग में है, क्या होगा मीटिंग में, नहीं होगा। मीटिंग में कुछ ना कुछ तो होता जरूर है, इसीलिए हम सब आज यहाँ पहुंचे हैं। बिना मीटिंग में आए, बिना सीखे नहीं पहुंचे हैं। और जैसा जैसा सिखाते चले गए दीपशिखा मैम, ज्योति मैम, शरद सर, पवन सर, दरबान सर, हम बिल्कुल वही सीख के समझ के चलते चले जाए कि हाँ सर आप जैसा बताएंगे हम करेंगे। समझने के लिए जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम दूसरों को समझाएंगे, इसीलिए डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। और मैम का सेशन वाकई मैं भी थी उस टाइम पे, बट मैं वहां पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग थी और काफी दूर पड़ता, लेकिन नैनीताल वरना मैं भी जरूर आती। बहुत जबरदस्त वहां पर मैम का था LDP नैनीताल का, मुझे पता है। और फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने अपने दम पे 300 लोगों की LDP की, बहुत बड़ी बात है। पांडे सर ने, मैं पांडे सर से कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट मतलब एक बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ जितनी वहां थी दिल्ली LDP में,
उतनी लगभग समझिए ज्योति मैम की वहां नैनीताल में भी थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और कई बार अप डाउन चलते रहते हैं, कभी स्लो कभी फास्ट, क्योंकि हमारी हाथ की उंगलियां भी बराबर नहीं है, तो हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। लेकिन हमें रोज चलना है, ये याद रखना है, क्योंकि हम रोज एक कदम चलेंगे तो हमारा रास्ता तय होगा। और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में है, ये भी पता है, शानदार कॉन्सेप्ट है। तो आज नहीं तो कल, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई बहुत बढ़िया आपको जरूर मिलेगा और आपकी टीम फिर से रन करेगी। वो हमारे लिए भी वही रूल है और आपके लिए भी वही रूल है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। अब बुलाते हैं पंकज सोलंकी सर। सर आपको अनम्यूट ऑप्शन गया है, पंकज सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी बहुत सर्वप्रथम आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और आप सभी को मेरी समस्त पैनल को मेरी जय श्री श्याम। और मैडम आपकी होस्टिंग तो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी निखरती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पैनल की बात करें तो होस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको ही मिले होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद आपकी ही होस्टिंग इस पैनल में रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ज्योति मैडम आपको जय श्री श्याम। आप मेरी एक तरह से मेरी डायरेक्ट अपलाइन में आपको मानता हूँ, क्योंकि इस बीच में आपको मालूम है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं। और शुरू में मेरी ज्वाइनिंग भी आप ही के द्वारा हुई थी, आप ही ने मुझे बताया था और ऑनलाइन ही हमारी जूम पर हुई है। और उसके बाद मैं कंटिन्यू आपसे जैसे मौका मिलता है टच में रहता हूँ। तो आपका जो आज का सेशन है बहुत बढ़िया मैडम। आपने जो फ्रेंड्स के एक मतलब फ्रेंड्स का मतलब ही एक फ्रेंड्स दोस्त होता है, और उसके जो मीनिंग्स आपने वो निकाले बहुत अच्छे हैं। और जो एक हमारे इस जो हमारा जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके लिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण हैं और हम सबको इन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट्स हमारे लिए सफलता की सीढ़ी तय होंगे। और रही मैडम बात है कि अभी तो हम डायरेक्ट आप ही के ग्रुप में हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भी आगे बढ़ने की सोच रखी है, अच्छा करेंगे। और उम्मीद है कि जल्द ही इस LDP का भी हिस्सा बने, इस बार भी बनेंगे, और ये भी संयोग से नैनीताल में ही हो रही है। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मैडम। और इसके साथ पवन राठौर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें एक पैनल दिया है और इस पैनल से हम सभी को एक मार्गदर्शन मिलता है और एक हम सब के लिए एक बेहतर है। इसी के साथ आप सभी को जय श्री श्याम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने बातों को रखा, धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं सुरमिला यादव मैम। मैम आए और अपनी पॉइंट रखें। तो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त रही है। धन्यवाद। हमारी ज्योति मैम का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। और जो ज्योति मैम ने जो सेशन लिया फ्रेंडशिप पे लिया, तो मैम ने बहुत ही अच्छी तरह बताया है कि फ्रेंडशिप में कैसे मतलब बताना चाहिए लोगों को, और मतलब कैसे टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैम ने बताया है कि मतलब स्कूल के बच्चों पर भी काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा के साथ साथ इनकम बच्चे कर सकते हैं और हमारे सपने कैसे साकार होंगे। तो मैम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है। प्लान ज्योति मैम है, ज्योति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, प्लान दे रही हूँ, मतलब हाँ भी करते हैं। तो मतलब तारीख को तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए आप भी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी। चलिए मैम, इसी अब मौका जाता है डॉक्टर श्याम सिसोदिया सर।
सर आपको होस्ट है, आए प्लीज। थैंक यू सो मच, आपका मुझे पैनल को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होस्टिंग आपकी फिर से बहुत शानदार और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप, मतलब शुभकामनाएं आपको। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो हरिद्वार से नहीं है, जैसे मेरठ से हमारे तोमर साहब हैं और गायत्री दीदी हमारी बिहार भागलपुर से हैं, शर्मिला दीदी भी हमारी जो है इटावा से हैं। ये सब लोग दूर दूर से जो बिजनेस कर पा रहे हैं उनके लिए विशेष धन्यवाद और विशेष आभार है, क्योंकि हम लोग तो पवन सर के इतने नजदीक है कि पलक झपकते वहां पहुंच जाते हैं हम लोग। सर मेरे बिल्कुल पास में है, दरवान जी बिल्कुल मेरे पास में है, ठीक है, नदीप चिकारी मेरे पास में, बिल्कुल नजदीक में हम सब लोग हैं। लेकिन आप लोग इतना दूर से रह के भी बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए जो है मैं कहूंगा कि जैसे अप्रिशिएशन होना चाहिए आप लोगों के कि बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप। बिजनेस मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू में जो है मुश्किल लगता है। मैं जब स्टार्टिंग में बिजनेस में आया था तो मुझे तो मैं सच बताऊं कि पोल क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, हालांकि ब्लॉकचेन मैंने सुना था ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, और माफी चाहूँ क्रिप्टो सुना था बट ब्लॉकचेन नहीं सुना था कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ये सब चीजें मेरे लिए बिल्कुल नई थी, टोकन पॉकेट और ये कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन सरस सर मेरे बहुत नजदीक से, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा इनिशियली फेज में। उसके बाद में फिर पवन जी मेरे साथ में थे यहाँ पर, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है ना, तो आज मेरी टीम को बता भी पा रहा हूँ मैं। लेकिन आप लोग बहुत दूर होने के बावजूद जो है इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात आप लोग की है। इसका मतलब जीवन में कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि मैंने ज्योति दीदी क्यों बोला कि दीदी आप वो दौर बताइए कि आपके घर के बाहर भीड़ लगती थी, ऐसा क्यों मैंने बोला। हमारे बीच में एक दीदी है शोभा दीदी, शोभा सिंह दीदी, वो बोलती थी कि भैया मैं बिजनेस में आते हुए लेकिन मुझसे हो नहीं पाएगा। मैंने क्यों बोली, भैया मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, मुझे तो आता भी नहीं बताना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शुरू करो। मुझे बहुत अच्छे से याद है दीदी ने स्टार्ट जब किया था तो दीदी ने एक स्लॉट से स्टार्ट किया था। मैंने कोई बात नहीं दीदी, एक स्लॉट से स्टार्ट करो, ठीक है ना। और आज दीदी 5वें स्लॉट पे हैं और विश्वास मानिए दीदी के पर्सनल प्लान इतने सारे हुए हैं और इतना अच्छा रिजल्ट आया है, मैं सच बता रहा हूँ। इस बिजनेस में प्लान एक तरफ है और आपकी फेस वैल्यू एक तरफ है। अगर मार्केट में आपकी फेस वैल्यू, जैसे अब पवन जी हैं, मान लीजिए पवन जी कोई ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बेनिफिट है और पवन जी कहते हैं कि आप कीजिए, तो हम आंख बंद करके पवन जी पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि पवन जी की वैल्यू हमारी नजर में क्या बन चुकी है कि पवन सर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हमारे फेवर में करेंगे। तो इस बिजनेस में कई लोग सोचते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा, इसको छोड़ दीजिए, प्लान सेकेंडरी है, सबसे पहले आपकी फैसिलिटी मार्केट में क्या है वो बताती है। अब ज्योति दीदी के बाहर में भीड़ लगी है, इसका मतलब क्या है कि दीदी की मार्केट में वैल्यू बहुत शानदार है, जिसकी वजह से लोग इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। प्लान तो लोग बाद में समझते हैं कि प्लान क्या है, इनकम कैसे आएगी, वो बात की बात है, लेकिन पहले क्या है, लोग समझते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। और ये बिजनेस फाइल वैल्यू पे नहीं, फेस वैल्यू पे बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो मैं मार्केट में कहना चाहूंगा, आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आप बिल्कुल मत सोचे कि लोग की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, आप बताना शुरू करें। हो सकता है कि लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो और बहुत अच्छे से वो ज्वाइन कर पाए इसको, ठीक है। मैं डॉक्टर श्याम सिसोदिया हरिद्वार से, इस बिजनेस पे तकरीबन 11 महीना मुझे हो चुका है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पवन सर का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में काफी कुछ सिखाया। मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन है वो शरद भैया है और लगभग 2.25 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ। और संडे की बहुत जबरदस्त प्लानिंग है, बहुत अच्छे से लोग इसको जो है इसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो संडे में हमारे साथ में कुछ देहरादून से भी लोग आ रहे हैं, जैसे मेरी बात हुई दीपशिका मैडम से, देहरादून से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से भी लोग आ रहे हैं। तो आप प्लीज अपनी सीट जल्दी बुकिंग करें, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले आएगा। इस वाले पे हम फॉर्मूले पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी का धन्यवाद। और ज्योति दीदी का शानदार प्रेजेंटेशन आज का, जो दीदी ने फ्रेंड्स के बारे में बात करी, याद सबको रहता है, सबने सुना है कई बार, लेकिन रिवाइज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आपका भी। ओवर टू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है तो बहुत ही ग्रेट लीडर है अपने आप में, हरिद्वार से आती है दीपशिखा मैम, आ जाइए मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी को मेरा जय श्री श्याम। और सब आप सभी जो हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं
वो सब काबिले तारीफ है, क्योंकि दोपहर का समय किसी का सोने का होता है, किसी का ऑफिस का होता है और किसी का किसी ना किसी काम में बिजी होने का होता है। तो आपने अपने लिए समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम आपकी होस्टिंग वाकई में बहुत जबरदस्त है और सबसे अच्छी बात है आप इतने डेडिकेशन के साथ, इतना चैलेंज होने के बाद भी आप लगातार वर्किंग कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ज्योति दीदी के लिए बोले तो ज्योति दीदी एक वाकई में एक बहुत समझदार, बहुत, क्योंकि मैं उनको बचपन से मेरी दोस्त है, वो सिस्टर तो बाद में है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आज भी मैं बेस्ट फ्रेंड में लिखती हूँ तो सबसे अच्छी दोस्त वही है। और हमारे दोनों का स्कूलिंग एक ही था, हम दोनों के पास हर काम रेस में करते थे हम, तो वो सब टाइम आज भी हम इस बिजनेस में भी साथ में हैं। तो शर्मिला मैम आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए जी। तो दीदी ने जो पॉइंट्स बताए वो वाकई में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फ्रेंड्स के ऊपर बताया, और ये बिजनेस हमारा लगातार मेहनत करने का है, लगातार वर्क करने का है, उसका इक्वल टू जो आता है सफलता आता है, और सफलता ही आपको बहुत ऊंचाई तक के ले जाती है। शुरुआत चाहे भले ही छोटी सी करो, लेकिन रुकना नहीं है आपको, और लगातार चलते रहे तो सफलता हमेशा आपके पास रहेगी। हर दिन अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, कुछ साथी अभी हमारे साथ रेज हैंड नहीं करते। अब मुझे नहीं पता क्यों, क्या कारण है, हो सकता है कोई ऑफिस में बिजी हो, उसका तो एक्सक्यूज समझ आता है, बट कुछ हमारे साथ नए साथी भी हैं जो नहीं ज्वाइन हो रहे, नहीं रेज हैंड करते। वो सोचते हैं अभी कुछ पैसा आ जाए, कुछ अर्निंग कर ले, या फिर अभी मुझे अच्छे से बोलना आ जाए तो मैं जब रेज हैंड करूँ। होता है, हर किसी का सपना होता है कि हम जब भी किसी के सामने बोले बहुत अच्छी तरीके से बोले, बट जानते हैं वो कभी नहीं आता, वो दिन कभी नहीं आता। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना पड़ता है। और आज वो एग्जाम्पल है बॉबी मैम, वो एग्जाम्पल है ज्योति दीदी, और वही एग्जाम्पल है हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, जो रेज हैंड करके नेशनल पैनल तक के पहुंचे हैं। हमें भी एक दिन दिल कांपा कि कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बट वहां तक के पहुंचे। मैं पवन सर को वैसे तो मैं अभी इसी बिजनेस से जानती हूँ, बट वो बताते हैं, मैंने वो स्पेस भी देखा है लाइफ पर जब शुरुआत कर रहे थे लाइफ की। उनकी वाकई में लाइफ अभी एज ही उनकी बहुत कम है, बट उन्होंने क्या करा, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बने। सर की बात मैं सर के एक सर ने मुझे बताई, यानी कि वो तो सर से माफी चाहती हूँ कि मैं शेयर कर रही हूँ बात। सर जानते हैं डेली एक बात लिखते हैं, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, एक शब्द अपने डायरी में डेली लिखते हैं, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और उसका परिणाम ये लगता है, सामने दिखता है। सर में कभी गुस्सा नहीं आता। मैं उनसे स्टार्टिंग में हमें भी नहीं आता टोकन पॉकेट ओपन करना, टोकन पॉकेट पे वर्क करना, और इनफैक्ट जूम भी नहीं चलाना आता था। तो सर हमें बिल्कुल पोलाइट होके एक एक शब्द क्लियर करते थे। वो परिणाम क्या था जो डेली जो सर लिखते हैं उस बात का। तो हमें समय की कदर करनी है। अगर हर कोई ये सोचने लग जाए मैं आने वाले समय में रेज हैंड करके मैं फ्रंट पे आऊंगा, तो समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी भी कदर नहीं करेगा। अपने सच होते हैं और अपने वाकई में सच होते हैं। मैंने यहाँ से देखा है, क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी, मैं बिल्कुल भी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम पे बहुत छोटा था, अगर मैं अपने हस्बैंड की अर्निंग बताऊं तो मुझे रहने खाने पहनने और में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं सच में श्याम बाबा जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि मेरे सास ससुर जी, उनका आशीर्वाद, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद की वजह से सब कुछ लाइफ अच्छी चल रही थी। बट मेरी अर्निंग तो उस टाइम पे कुछ नहीं थी। आज हमें एक साल में ही 17.5 लाख की इनकम जनरेट करने का मौका मिला, तो ये कम बात है? कम बात नहीं है, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट में वर्किंग करी। और आज का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है
कविराज बैक साइड से बोल भी रहे हैं, दीदी डेडिकेशन के साथ वर्किंग करी है और उन्होंने गागर में सागर एक शब्द बोला कि मैं एक हाउसवाइफ से वर्किंग वुमेन बनी, बच्चों को संभालते संभालते, फैमिली को संभालते संभालते, जानते हो उन्होंने भी लाखों की इनकम जनरेट कर ली। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपने अपलाइन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक के पहुंचाया और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपलाइन का जितनी भी बातें हैं उसको माने और आगे बढ़े। इसी के साथ धन्यवाद, क्योंकि पवन सर का भी टाइम हो रहा है और थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया उसके लिए क्षमा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने फिर से एक जोश भर दिया अंदर। तो अब उनकी बारी जिनको हम कैसे बुलाएं समझ में नहीं आ रहा है। पवन सर आप क्या जाए। हाँ, थैंक यू सो मच बॉबी मैम। यहाँ पे लाइट जा रखी है इसलिए लाइव अभी नहीं आ सकता हूँ। और मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर है सर, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है। हाँ जी क्लियर। ठीक है, ठीक, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। और आज का जो बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर ली ज्योति मैम ने ट्रेनिंग बहुत गजब की है। देखो मैं तो मैम को यही बोला, भले आप 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो मेरा एक मानना है कि अगर रोड एकदम साफ है, अगर एकदम रोड साफ है और कोई गाड़ी चला रहा है ना, तो बड़ी बात नहीं है। जब भीड़ हो, खूब भीड़ हो, वहां से गाड़ी निकाल दे, वो एक अलग बात है। वो कहते हैं एक्सपर्ट एक ड्राइवर कह सकते हैं। तो देखो इतने चैलेंज हैं ना, छोटा सा बेबी है, उसको देखते हुए भी, संभालते हुए भी लेना ट्रेनिंग बहुत बड़ी बात है। लोगों के इतने बहाने होते हैं, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा मूड नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा है, बहुत सारे बहाने रहते हैं इंसान के। लेकिन जिनको आगे बढ़ना है, सफल होना है, वो हर एक चैलेंज को पार करते हुए निकल जाते हैं, रॉकेट की तरह चीरते हुए। यही एक सफल इंसान की एक निशानी होती है आगे बढ़ने की। कितने भी चैलेंज दो, वो हर एक चीज का निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। क्यों? उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें बड़ा करना है। और देखो मैम ने ली ट्रेनिंग, कोई बताएगा कि कोई नया व्यक्ति है, ऐसा लग रहा है कोई एक्सपर्ट है। कितनी बढ़िया शब्दावली के साथ, इनकी आवाज में कितना जोश है, कितना क्लैरिटी के साथ कितनी बात रखी है, बहुत ही कमाल की बात रखी है। और देखो फ्रेंड्स, आपने जूम पर कई बार सुना होगा, लेकिन इतने डिटेल में, इतने डेप्थ में पहली बार सुना होगा आपने। दीपक सर सही करा मैं? दीपक सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतना डेप्थ में पहली बार आपने सुना होगा, इतने बेहतरीन तरीके से एक चीज को क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही आप आए, गाइड करें, अपना तजुर्बा शेयर करें, बहुत अच्छा नॉलेज है। और 300 कह सकते हो कि 400, 500, 600 की टीम बनाई है अपना नैनीताल में, ये बहुत बड़ी बात है। दम है तभी इतनी बड़ी टीम बनाई है, वो भी अपलायन दूर रहकर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप ऐसे तरक्की करें, आगे बढ़ें। और यहाँ पर हमारी संडे की बहुत ही शानदार प्रो लेवल की ट्रेनिंग होने जा रही है। मैं चाहूंगा जितने भी हरिद्वार से हैं, हरिद्वार के आस पड़ोस से हैं, जहां से भी आ सकते हैं आइए। हरिद्वार में आप सभी का वेलकम करता हूं। बेहतरीन स्पेशल लंच के साथ रखी ट्रेनिंग 2 घंटे की, और बहुत शानदार होने वाला है। और मैं बता दूं अभी तक का श्री श्याम सर के ज्यादा लोगों की टिकट बुक हो चुकी है इस टाइम पे। तो मैं चाहूंगा और भी साथी हैं अपने फटाफट टीम की टिकट बुक करें और संख्या अच्छी पहुंचाएं। हम सभी लोग मिलकर अच्छा करेंगे और साथ में तैयारी हम लोग सभी लोग करते रहेंगे। कहाँ? जिम कॉर्बेट एलडीपी की, ठीक है। और संख्या अच्छी पहुंचाने हैं। अगर दीक्षिका मैम ने मंच पर बोला है संख्या बढ़िया जाएगी तो फिर जाएगी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना मोटिवेट करने के लिए। तो आज की मीटिंग हम यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमें 8 बजे की मीटिंग भी लेनी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी हमें। जो लेडीज है अपना खाना वाना सब बना कर रखें,
ताकि आप 8:25 की मीटिंग को बिल्कुल मिस ना करें। तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी पवन सिंह राठौर सर का, जिन्होंने हमें दिया है, और धन्यवाद करना चाहूंगी आप सबका, क्योंकि आप सब अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद।